भाववाणी पुण्यपुति ग्रंथ से ठाकुर जी की एक वाणी है। उन्होंने ये कही थी कि मन को ऊपर उठाने के लिए कीर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कीर्तन करने से मनुष्य के अंदर की जो गति होती है, अगर वो कर्म की गति नीचे है, निम्न है, तो वो ज़ोर करके ऊपर उठा देती है। कीर्तन में वो पावर है, वो शक्ति है। इसीलिए ठाकुर जी ने हम सभी को ये आदेश दी है कि डोर टू डोर सुबह सुबह उठकर हमें कीर्तन करते करते लोगों के घर में जाके कीर्तन करना चाहिए, रास्ते में कीर्तन करना चाहिए। जिनकी भी जितनी मन की गति खराब होगी, वो मन की गति ऊपर उठेगी ही। इस चीज़ की गारंटी प्रभु जी देते हैं। इस चीज़ की आज्ञा प्रभु जी हम सबको देते हैं। हम सभी को कीर्तन करते रहना चाहिए। सुबह शाम की जो प्रेयर है, उसके बाद हमें कीर्तन भी करना चाहिए। कीर्तन करते करते इंसान की जो मन की बातें होती हैं, वो उच्च होती जाती हैं और जो निम्नता होती है, उसका दमन हो जाता है। इसी के साथ साथ ठाकुर जी ने एक बात हम सभी के लिए, विशेषकर जो लोग याचन करने जाते हैं, उनको एक बात का ध्यान रखने के लिए कही है, और वो बात ये है कि जो इंसान जैसा है, अर्थात जिस कैटेगरी का है, यदि वो पढ़ा लिखा कम है, तो उसको अधिक श्लोक इत्यादि ज्ञानवर्धक बातें ज़्यादा न समझाई जाए, बल्कि उसको उसके चरित्र के अकॉर्डिंग समझाकर पथ पर लाया जाए। ये ठाकुर जी की बातें हैं। उन्होंने हमें ये याचन करने के समय ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, वो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, इसके लिए निर्देश देते हैं। कई सारी बातें हैं उनकी। और इसी के विपरीत यदि हम सोचें कि यदि कोई बहुत महान इंसान है, उनके पास जाकर अगर निम्न निम्न बातों को, माने सिंपली बातों को यदि उनके सामने कहा जाए, तो वो भी उनके ऊपर जो इम्प्रेशन है, जो प्रभाव है, वो नहीं पड़ेगा और वो भी ठाकुर जी की दिशा की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसलिए याचन की कई सारी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। समाज के उन्नयन के लिए वैसे कार्य ठाकुर जी ने कही है, वैसे हमें करना भी चाहिए। मेरे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और आप सभी को प्रणाम व जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं ठाकुर जी की कुछ बातों को आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूं। इन बातों का लक्ष्य एकमात्र यही है कि आप भी ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़े रखें। ठाकुर जी को यदि किसी ने ग्रहण नहीं की है, तो कोशिश करिए जल्द से जल्द ठाकुर जी को ग्रहण करने के लिए कि हम ठाकुर जी को ग्रहण करेंगे, ये मन बनाइए। देखिएगा कितनी खुशी है, कितनी शांति है इन श्री चरणों में। ठाकुर जी की एक वाणी है, अबाध भालो करते पाराई স্বাধীনতা কয়, উচ্ছৃঙ্খলে প্রশ্রয় পাওয়া स्वराज किंतु স্বাধীনता नয়। ठाकुर जी की इस वाणी के मुताबिक वह इंसान स्वतंत्र है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर रखा है, मन का भला जो कर सका है और औरों का भला जो कर सका है, वही स्वाधीन है, वही स्वतंत्र है। और इसके विपरीत जिसने अभी तक अपना भला भी नहीं किया है और औरों का भी भला जिसने नहीं किया है, वह अभी भी स्वतंत्र नहीं है, वह अभी भी बंधन में है। इस बात को मैं थोड़ा सा लंबा लेना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि अपना भला मतलब ठाकुर जी ने क्या कहा है। अपना भला मतलब अपने आप पर नियंत्रण रखना, पूर्णतः नियंत्रण, इन रिपुओं का दमन, शमन और आगे की यात्रा ठीक से करना, और इसी क्रम में ही औरों का भी भला करना।
लोगों को सद्गति, सत रास्ता, सत रास्ते पर चलने की शक्ति देना, हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर उसको ऊंचाइयों तक ले जाना। और ये बहुत सिंपल बात नहीं है, इसके अंदर जाना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसे ही इंसान आपको, आपकी बातों को सुन के आपको विश्वास नहीं करेंगे और ऐसे ही ठाकुर जी तक नहीं पहुंचेंगे। तो उसके लिए एक बात है कि आप उसकी ज़िंदगी के हर जो दुख हैं उन दुखों को अपने कांधे ले लें, उन दुखों को जितना कम कर सकें अपने अपने चादर के मुताबिक। ये नहीं कहती हूँ कि आपके पास जो भी है उसको दे दें, और ये भी नहीं कह रही हूँ कि अधिक से अधिक दान पुण्य कर दें। किसी का दान करके कुछ लाभ हुआ नहीं जब तक उसके जीवन में धर्म को हम लेके नहीं जाते। धर्म ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम उसके दुख को, उसके जीवन के अभाव को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक कठिन भी बात है, इतनी इजी बात नहीं है कि किसी को आप ऊपर तक उठाएं वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन यदि हमने सब ने मिलके एक संकल्प लिया कि उसके जीवन में जो दुख है उसको कम कैसे किया जाए, उसका निरीक्षण परीक्षण करके उसको संशोधन की दिशा में लेके जाना और उसके ज़िंदगी को जो है ऊपर उठाना, ये कैसे संभव है, इसके गूढ़ तत्वों तक जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको हम परमपिता का रास्ता दिखा सकते हैं और वो स्ट्रिक्टली ठाकुर जी को पकड़ के भी रख सकता है। ये एकदम सच बात है। खुद की ज़िंदगी को सुंदर और बेहतरीन बनाना और औरों की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाना, बेहतरीन बनाना ही ठाकुर जी ने एक प्रकार का ये पूजा है, ये बात कही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद की लाइफ को तो सेटल करें ही करें और ठाकुर जी को पकड़े रखें ही रखें, ये ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ ज़रूरी है समाज के उन बिखरे हुए पन्नों को एकत्रित करके एक धागे में बांध के रखना और उनको परमपिता के श्री चरणों में चढ़ाना। कई बार ऐसा होता है कि हम समाज के एकदम निम्न जो जीवन बिताते हैं, अर्थात एकदम गरीब और दयनीय, और ऐसे कि मैं उसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकती, जिसकी बुद्धि से लेके उसके सब कुछ एकदम निचला है, अर्थात नीचे कर्म वाला वो है। तो उसको कैसे हम ऊपर उठाएं? तो उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी कि आप और हम उसके जीवन में मसीहा हैं, ये उसको एहसास दिलाना होगा और उसको इस बात का बिल्कुल भी, उसको भनक भी इस बात की न लगे कि हम उसके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं और हमारा कुछ इरादा कुछ और है। अर्थात हम उसको नीचा सोच रहे हैं या कुछ भी गलत सलत सोच रहे हैं, ये सब उसके माइंड में ना आए। हम परमपिता की संतान हैं, परमपिता की ओर देखते हुए वो भी परमपिता का बच्चा है, ये सोच के उसको ऊपर तक ले जाना ही हमारा धर्म है, कर्म है। इस उद्देश्य से ही हम उसका हाथ थामेंगे, उसको ऊपर की दिशा की ओर लेके जाएंगे, तभी वो इंसान ऊपर उठ सकता है और हमारा ये समाज बहुत ही अच्छे उपलब्धियों को पा सकते हैं। इन सब चीज़ों को यदि हमने ध्यान में रखा, अपने कर्म में शामिल किया और लोगों का भला अपने भले के साथ साथ करते रहे, तो सच में ये भगवान हमसे खुश हो जाएंगे और
हमारा ये जो जीवन है, उनका जो जीवन है, हम सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी खुश रहें, अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से रहें और ठाकुर जी को पकड़े रखें, यही परमपिता से प्रार्थना है। आप सभी की मंगल कामना परमपिता के श्री चरणों में करते हुए जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।